हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एमएस एक्सेस के अंतर्गत टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में हम कैसे डेटा फीड करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी टेबल में हम उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। दोस्तों, ये मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले पिछली वीडियो देखिए, इसके बाद ही आपको टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने में समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक जानेंगे। तो देखिए, जो पहली टॉपिक है हमारे पास तो ये है कि ऐड न्यू फील्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल। हम अपने एग्जिस्टिंग टेबल में जो टेबल पहले से बनी हुई है डेटाबेस में, उस टेबल में नया फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों, डेटाबेस की लैंग्वेज में कॉलम को ही फील्ड कहते हैं, इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे टेबल में रो और कॉलम होता है तो डेटाबेस की लैंग्वेज में कॉलम को फील्ड कहते हैं और रो को रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि जो पहले से टेबल बनी हुई है तो उसमें कोई भी हम फील्ड कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे दूसरा टॉपिक है डिलीट फील्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। जो पहले से टेबल बनी है उसमें से किसी भी फील्ड को अगर हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। फिर तीसरा हम जानेंगे ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड इन टेबल। किसी भी टेबल में हम कोई भी जो रिकॉर्ड है वो हम कैसे ऐड करते हैं। हमने आपको बताया कि रो में जो भी डेटा हम डालते हैं उसी को डेटाबेस की लैंग्वेज में रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ऐड रिकॉर्ड कैसे करेंगे और जो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, ये जानने वाले हैं। फिर हम आज जानेंगे इसमें अपडेट रिकॉर्ड ऑफ टेबल। जो टेबल में डेटा स्टोर है पहले से, उसमें हम कोई भी अपडेशन कैसे करेंगे, कोई भी चेंजेस कैसे करेंगे, ये भी जानने वाले हैं। और फिर जानेंगे कैलकुलेट टोटल सम एवरेज मिन मैक्स। हम अपने टेबल में एक ऐसा फील्ड देंगे जिसमें करेंसी का डेटा टाइप रहेगा और उस करेंसी डेटा टाइप में हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटाबेस में हम सम कैसे निकालते हैं, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सब कैसे निकालते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि अपने टेबल या किसी भी फील्ड को रीनेम कैसे करते हैं। जैसे अभी जो भी नाम है हमारे टेबल का, उसका नाम अगर हमको चेंज करना हुआ तो हम नाम कैसे चेंज करेंगे। किसी भी फील्ड का नाम अगर पहले से जो भी है उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसने टोटल 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल। आपके सामने दिखाने वाले हैं कि हम इसमें कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, इस तरह से बारीकी से एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको कुछ जो ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो कि इसमें हम उसको मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन बोनस टिप्स के रूप में हम आपको कुछ देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो डेटाबेस पिछले लेक्चर में बनाया था उसी डेटाबेस को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करते हैं और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में ओपन करते हैं। तो देखिए, हमने जो पिछला डेटाबेस बनाया था वो डेटाबेस था हमारा माई डेटाबेस के नाम से मैंने बनाया था। तो यहाँ पे रिसेंट डेटाबेस में दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट पैनल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट पैनल में स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से हमने टेबल बनाया था। अगर आप हमारी पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे इनेबल दिस कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें क्या है कि हम कोई भी चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो इस टेबल को हमको किस में ओपन करना होगा, इसको हमको ओपन करना होगा दोस्तों डिजाइन व्यू मोड पे। ठीक है, टेबल में अगर हम कोई भी अपडेशन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव करेंगे तो इस टेबल को हमको ओपन करना होगा डिजाइन व्यू मोड पे। देखिए, अगर हम इसमें डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी टेबल होती है डेटाबेस में वो 2 व्यू में खुलती है। एक होती है डिजाइन व्यू और दूसरा है डेटा सीट व्यू। अभी जो व्यू आपके स्क्रीन में दिख रहा है जिसमें पूरा डेटा, इस टेबल में कौन कौन सा डेटा इंटर किया गया है, इसमें जो भी डेटा दिख रहा है ये आपका डेटा सीट व्यू में दिख रहा है।
अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है, चूँकि हम टेबल का स्ट्रक्चर ही मॉडिफाई करने जा रहे हैं, इसलिए इस टेबल को हमको डेटा सीट में नहीं बल्कि डिज़ाइन व्यू में ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको होम टैब के अंतर्गत मिल जाएगा व्यू, और व्यू में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए डिज़ाइन व्यू मोड। डिज़ाइन व्यू में हम क्लिक करेंगे। ठीक, अब डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे तो हमारे पास इतने सारे पहले से फील्ड बने हुए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, क्लास, फीस, डीओबी। ठीक है, अब पहला हमारा जो ऑप्शन है, हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम मान लीजिए नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हम एक फील्ड ऐड करना चाहते हैं जैसे मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे हम उस फील्ड का नाम देंगे, क्योंकि पूरा कैपिटल लेटर में लिखा तो हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर ये फील्ड नेम है, और इसमें जो डेटा टाइप होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, नंबर होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर चूँकि नंबर में होता है इसलिए इसमें हमको नंबर लेना है। यहाँ नंबर में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे नंबर, और इतना करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव में क्लिक किए या कि कंट्रोल के साथ यस प्रेस कर दिए तो ये सेव हो गया। अब इसका जो व्यू है, अब चूँकि हमको मोबाइल नंबर हम ऐड कर दिए हैं तो हमको मोबाइल नंबर इंटर भी करना है, तो अब इसका व्यू हम चेंज करेंगे तो चले जाएंगे डेटा सीट व्यू में। अब यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर आ रहा है, इसको थोड़ा डबल क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए पूरा शो हो रहा है। डीओबी के बाद एक लास्ट में हमारे पास फील्ड जुड़ा है जिसका नाम है मोबाइल नंबर। अब चलिए यहाँ पे हम कोई मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। जैसे डेमो के लिए हम कोई भी नंबर ऐड कर लेते हैं, जैसे 80 85 80 85 80। ये देखिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 अंक हो गया है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि मोबाइल नंबर में 10 अंक ही होता है। और जैसे हम टैब करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि ये द वैल्यू यू इंटर्ड डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम। इसका मतलब ये है कि आपने जो कॉलम लगाया है इसमें मोबाइल नंबर का, और आपने जो इसमें डेटा टाइप दिया है नंबर, तो नंबर में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप डेटा टाइप नंबर सेलेक्ट करते हो ना, उसमें मैक्सिमम 9 डिजिट ही इंटर होता है। सिर्फ 9 अंक ही आप उसमें इंटर कर सकते हैं अगर आपने डेटा टाइप में नंबर सेलेक्ट किया है तो। अब यहाँ पे हमको चूँकि 10 अंक चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल के फिर से हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर अपने को बदलना होगा। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पे जो नंबर डेटा टाइप है, इसके प्रॉपर्टी में आप जब जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड में जहाँ फील्ड साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन बनेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिख देना है डबल। ठीक है, डबल में आप जब सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए हमने कर दिया डबल, और डबल करने के बाद इसको कर देंगे सेव। अब फिर हम इसको ओपन कर लेंगे डेटा सीट व्यू में। ठीक, अब यहाँ पे हम 10 अंक का मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये अब एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए 80 85 80 85 80। ठीक है, अब ये देखिए 10 अंक हो गया है। ठीक, अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं 10 अंक का। ठीक है, ये देखिए 10 अंक हो गया है। आप कोई भी नंबर 10 अंक का डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा 10 अंक में नंबर डेटा टाइप के साथ, तो फील्ड प्रॉपर्टी में जो उसकी फील्ड साइज है तो लॉन्ग इंटीजर ना हो करके डबल होना चाहिए, तभी ये 10 अंक इनपुट करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपने जान लिया कि हम किसी भी टेबल में जो पहले से हमारे पास टेबल बनी होती है उसमें हम कोई नया फील्ड या नया कॉलम हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इतना समझने के बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि डिलीट फील्ड। अब किसी भी टेबल में जो फील्ड पहले से बने हुए हैं उनमें अगर मान लीजिए किसी फील्ड को हमको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्लास का ये फील्ड है इसको हमको डिलीट करना है। ठीक, तो इसको डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से एक तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेटा सीट व्यू में अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसी फील्ड में आप राइट क्लिक करिए और डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप यहाँ से इसको डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो आप जिस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ़्ट साइड में ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, जिसमें इस तरह से इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें राइट क्लिक करके डिलीट रो कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लीजिए डेटा सीट व्यू से डिलीट करते हैं तो हम इस कॉलम में चले जाएंगे तो ऐसे डाउन एरो बनेगा, तो ऐसे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिलीट कॉलम में क्लिक करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने टेबल में कोई भी अपडेशन कर रहे हैं, कोई भी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ डिलीट होने के बाद वो चीज़ आपको अंडू नहीं होगी। इसलिए हमेशा आप अपने टेबल का एक तो बैकअप लेके रखिएगा, तभी आप डिलीट करिएगा। हालांकि अभी तो हम यहाँ पे डेमो के लिए आपको बता रहे हैं, इसलिए इस टेबल का हम बैकअप नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, किसी ओरिजिनल डेटा में कर रहे हैं, तो आपके पास उस टेबल का बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए बैकअप लेने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है सीधा और इसको सेव एज कर देना है। सेव एज जब आप कर देंगे ना तो आपका ओरिजिनल डेटा बचा रहेगा और ये दूसरा डेटा आपका, इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे तो करेंगे। चलिए हम पहले इसका एक बैकअप ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम गए, सेव एज किए और सेव, यहाँ पे देख रही है कॉपी ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो यहाँ कॉपी आपको हम हटा देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है। अब चूँकि एक ही नाम से दो टेबल नहीं सेव होंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास ये स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 खुल गया है, ठीक। ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड और ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, दो टेबल हो गई है ना। देखिए हम इसको क्लोज कर देते हैं दोनों को। ये देखिए हमारे पास दो टेबल हो गई हैं। अब हमको इस वाले में काम करना है, हमारा ये बैकअप बचा रहेगा, जो भी चेंजेस हम करेंगे तो इसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिलीट करने वाले थे कॉलम को, तो इस किसी भी कॉलम में हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे डिलीट कॉलम और इसको कर देंगे यस। अब देखिए वो कॉलम हमारा डिलीट हो गया। सिर्फ ये किस में से डिलीट हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 से डिलीट हुआ है। हमारे पास अभी मेन बैकअप जो था तो वो यहाँ पे है, उसको हमने डिलीट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी डेटा देख रहे हैं दोस्तों, इसको रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे ये पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, पाँचवा, छठा और सातवां, ये टोटल एक जो कंप्लीट रो है ना, इसको रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस की लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो किसी भी रिकॉर्ड को मान लीजिए नया रिकॉर्ड हमको ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक स्टार का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। न्यू का मतलब है कि आपका जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो जहाँ पे स्टार का सिंबल रहेगा उसी वाले रो में होगा, चाहे भले ही आपका कर्सर कहीं भी क्लिक करता रहे। अगर आपको ऐड रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जैसे न्यू में जब आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ये कहाँ जंप करा देगा, न्यू वाले में। देखिए न्यू में हम क्लिक किए, ये देखिए क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक किए यहाँ पे आ गया है। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आ केंद्र, हमने यहाँ पे लिखा आ केंद्र, एज हमने लिख दिया 30, ठीक है। और यहाँ पे अब फीस हम मान लीजिए इनकी दे देते हैं 14,600, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ 15/02/1994, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर के स्ट्रक्चर में देना है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आप अब कोई भी रिकॉर्ड इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपका जो भी नया रिकॉर्ड ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे आपका स्टार का सिंबल रहेगा, और आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे, ये स्टार का सिंबल नीचे आता जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्या किया, एक ऐड रिकॉर्ड कर दिया। अब मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है,
ठीक है। तो डिलीट करने के लिए जिस रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है तो उसको पहले, जैसे इसको हमको मान लीजिए 4 नंबर में लिखा है हर्ष, ठीक है, हर्ष को हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पे जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, जब आप इस तरह से माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये राइट साइड के लिए एरो इंडिकेट करेगा, आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो पूरी रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। इसका जो स्टूडेंट आईडी नंबर 4 है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए आईडी नंबर 4 डिलीट होने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि 4 नंबर किसी और को अलॉट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड एक बार डिलीट हो चुका है जिस आईडी का, वो आईडी अब किसी को अलॉट नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ 3 नंबर होगा और 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 4 नंबर अलॉट नहीं होगा। देखिए इसमें राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, ये देखिए ये यस कर देते हैं इसको, ये देखिए डिलीट हो गया। अब देखिए 1 2 3 बचा है, 4 नंबर का रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ से 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचें अगर कि हम इसको अंडू कर लें तो ये अंडू नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपने टेबल का बैकअप ज़रूर रखिएगा। अब ये हम स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 में कर रहे हैं, हमारा बैकअप इस वाले टेबल में बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब इतना हमारा हो गया है। क्या क्या हमने किया, एक फील्ड ऐड किया है, फिर एक फील्ड को डिलीट किया है, और नया रिकॉर्ड हमने ऐड किया है, और पुराना रिकॉर्ड डिलीट किया है, ठीक। इसके बाद फिर हम आते हैं अगला टॉपिक जो हमारे पास कि अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए अपडेट रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। अपडेट का मतलब होता है कोई भी बदलाव करना। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर में एक रिकॉर्ड है जिसका नाम है राम, ठीक। इसके नाम में कोई भी हमको बदलाव करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है राम, अब यहाँ पे आगे हम लिख दिए सिंह, तो इस तरह से हम लिख देते हैं सिंह, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या है, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम, ये ऐसा क्यों दे रहा है, इसको ओके करते हैं, राम सिंह। जैसे मान लीजिए कि इसका हम एज में मॉडिफाई करते हैं, इसको कर दिए 25 साल, तो चलिए ये ले लिया हमारे पास। और यहाँ पे हम इसको करते हैं राकेश सिंह, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसको अभी हम देख रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट होने लगा है। और जैसे यहाँ पे हमको कोई भी चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऊसम, यहाँ पे हमको लिखना है सिंह, तो ये देखिए इसका नाम हम अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेंगे तो ये बराबर दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई भी चेंजेस, जैसे यहाँ पे अभ्युदय लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गोस्वामी, तो ये गोस्वामी लिख दिए। अब देखिए नाम दब रहा है थोड़ा सा ना, तो आप यहाँ कॉलम के हेडिंग में चले जाइएगा, तो आपका जब माउस पॉइंटर इस तरह से एरो बनेगा तो आप इसमें डबल क्लिक करिएगा तो पूरा नाम आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पहले से रिकॉर्ड आपके टेबल में हैं तो आप उनमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना तो हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास जो है तो कैलकुलेट का है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये टोटल फीस, इतने हर एक स्टूडेंट की अलग अलग फ़ीस है। अब इन फीस को हमको क्या करना है कि टोटल निकालना है, ठीक है। अब कैलकुलेट में टोटल करेंगे तो हमको मान लीजिए सम निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे लास्ट वाले रो में चले जाना है, और यहाँ पे आपको होम टैब के अंतर्गत रिकॉर्ड में मिलेगा ये टोटल्स का सिंबल, ये देखिए समेसन जैसे मिल रहा है, इसमें आप क्लिक करिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल का एक रो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है।
अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है टोटल फीस का सम कितना है, टोटल है ना, तो इसमें आप सम में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सम आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब ये टोटल फीस यहाँ पे दिख रहा है। इसका टोटल क्या हुआ है, ये हो गया है टोटल, ये आपको निकल के यहाँ पे आ रहा है कि 1,12,600 रुपये। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज में आपको यहाँ पे चले जाना है और ये ड्रॉप डाउन में से मिल जाएगा। इतने सारे फंक्शन है, सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अगर मान लीजिए एवरेज निकालना है तो एवरेज में आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपको एवरेज मिल जाएगा। 14,075 रुपये इसका एवरेज है। ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा काउंट करना है कि टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे दिखा देगा 8 रिकॉर्ड है। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट जो आईडी है तो टोटल 9 नंबर तक है, लेकिन ये काउंट बता रहा है 8 नंबर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक 4 नंबर वाला जो रिकॉर्ड है उसको हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है। तो भले ही स्टूडेंट आईडी यहाँ 9 तक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे तो 8 ही दिखाएगा। ठीक है। हमने बताया था आपको कि एक बार जिसकी आईडी डिलीट हो गई है वो आईडी किसी दूसरे रिकॉर्ड में अलॉट नहीं हो सकती है। ठीक है। इसके बाद फिर हम मैक्सिमम नंबर निकाल लेते हैं कि इस पूरे फीस में से सबसे ज़्यादा फीस किसकी है, तो 16,500 रुपये सबसे ज़्यादा फीस है। और वो फीस किसकी है, अंकित की है, जो 6वें नंबर रिकॉर्ड पे है। ठीक है। यहाँ पे अगर मिनिमम निकालना चाहें तो मिनिमम 12,000 रुपये है। ये जो ऊपर के 2 कैंडिडेट हैं और ये मुस्कान। ठीक है। तो इनके ये क्या है कि 12,000 रुपये मिनिमम है। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना होगा आपको तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के निकाल सकते हैं और वेरिएंस भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं निकालना तो आप यहाँ से नन कर दीजिए, तो नन करते ही ये यहाँ से हट जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा फिर यहाँ पे। ठीक है। तो और अगर मान लीजिए अब आपको टोटल यहाँ से हटाना भी है तो इस टोटल में क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा टोटल। ठीक। तो इस तरह से आप इसको टोटल निकाल भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये टोटल निकलने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी कॉलम का जो नाम है वो नाम आपको रीनेम करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम है, स्टू नेम लिखा है, यहाँ एज लिखा है, यहाँ फी लिखा है। ठीक। अब मान लीजिए कि किसी भी कॉलम का या किसी भी फील्ड का नाम आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको रीनेम कॉलम मिल जाएगा। जिस कॉलम को आपको रीनेम करना है इसमें आप राइट क्लिक करिए और रीनेम कॉलम में चले जाइए, तो यहाँ से रीनेम आप कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करिए और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टू लिखा है, स्टूडेंट पूरा लिख देते हैं, स्टूडेंट स्पेस फिर नेम। ठीक है। इस तरह से। ठीक। और इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए सेव हो गया है। अब इसको आप डेटा शीट व्यू में ओपन करिए। ये देखिए स्टूडेंट नेम यहाँ पे दिख रहा है पूरा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ DOB लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम डिज़ाइन व्यू में नहीं डेटा शीट व्यू में ही इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम कॉलम करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। इस तरह से अब ये देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया, लेकिन फील्ड का नेम ज़्यादा बड़ा होने के कारण दब रहा है, तो आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करिए और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे आप डाउन एरो में क्लिक करिए और यहाँ इसको सेंटर में कर दीजिए, तो ये डेटा आपका सेंटर में आने लगेगा। ठीक है। ये देखिए सेंटर में आ रहा है सब कुछ। ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी फील्ड का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको अपने टेबल का नाम चेंज करना है, अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 है, इसमें आपको अगर चेंज करना है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम का। ठीक है। यहाँ रीनेम में क्लिक करिए। अब यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपी स्टूडेंट और इसको हम कर देते हैं इंटर। ठीक है। अब देखिए इसका नाम यहाँ से चेंज हो गया। तो टेबल का नाम भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको जो आप डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे टेबल का नाम चेंज हो गया है कॉपी स्टूडेंट। जहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 था अब यहाँ पे आ गया है कॉपी स्टूडेंट। ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं और जो भी डेटा है उसमें कोई भी अपडेशन कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, कोई भी फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए हमने आपको इतना बता दिया है और आप इसको देखिए इस वीडियो को, और इसमें अगर कोई आपको दिक्कत जाती है, हाँ ये है कि देखते समय आप ऐसा करिएगा कि देखिए, वीडियो भी देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिकल करने में कहीं भी आपको दिक्कत जाती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज ऑफिस नो प्रॉब्लम को भी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ यहाँ पे और है दोस्तों, हमने आपको जो बोनस टिप्स बताया था वो तो हमने बताया ही नहीं। बोनस टिप्स ये है कि यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर में जाने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलम को अगर आपको हाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एज का कॉलम है, इसको आपको हाइड करना है, तो ये है, आपको यहाँ मोर में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है हाइड कॉलम्स में। हाइड कॉलम में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉलम हाइड हो गया है। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए अनहाइड करना हो तो फिर से आप यहाँ मोर में जाइएगा और यहाँ पे अनहाइड कॉलम में जाइए। जैसे ही अनहाइड कॉलम में जाएंगे तो जितने कॉलम आपको शो हो रहे हैं, पूरे कॉलम तो यहाँ टिक है, लेकिन एक कॉलम अनटिक है जो है एज, तो इसको आप जैसे टिक करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। तो ये आपका ये एक हो गया है पहला बोनस टिप्स, जैसे हम किसी भी कॉलम को या किसी भी फील्ड को कैसे हाइड करते हैं, कैसे अनहाइड करते हैं। दूसरी बोनस टिप्स जो है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए अपने कॉलम में रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रो की हाइट विड्थ को बढ़ा सकते हैं। रो हाइट में आप क्लिक करिए, देखिए जिस डेटाबेस में जो रो की हाइट की स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 14.25 होती है। अगर मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इसको 20 कर दें और 20 करके ओके कर दीजिए, तो ये देखिए अब इसकी जो रो की हाइट है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप स्टैंडर्ड साइज रखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड साइज में जब आप क्लिक करेंगे तो 14.25 होता है, तो ये इसमें इस तरह से ऑलरेडी सेट रहेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों ये हमारी ये बोनस टिप्स। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।